हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपकी आयु जो है वो 33 वर्ष तक है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली जरूर भरिएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि फॉर्म को भरने के लिए जर्नल कैटेगरी की एज कितनी होनी चाहिए। तो जर्नल कैटेगरी में अगर आप 18 से 28 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं ओबीसी के लिए तो आपको 3 साल की छूट इसमें दी जाती है। अगर आपकी आयु 18 से 31 है और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त और छूट मिलती है। मतलब यदि आपकी आयु 18 से 33 वर्ष के पास है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म है कौन सा। बात हो रही है यहाँ पे RPF कांस्टेबल के एग्जाम की। तो जैसा कि आप सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं बता देती हूं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती 2024 का नोटिस आ चुका है, जिसके अंदर RPF कांस्टेबल में आपकी जो भर्ती निकाली गई है वो 4208 पद के लिए निकाली गई है। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं RPF कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से। तो 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। RPF कांस्टेबल की भर्ती को आप फिल कर सकते हो अगर आपकी आयु है इसके अंतर्गत। एज लिमिट क्या है? तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, जनरल कैटेगरी में 18 से 28 वर्ष की यदि आपकी आयु है 1/7/2024 के अंतर्गत, इसी के आधार पर यहां पर मेजर की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में यदि 3 साल की छूट यहां पर अतिरिक्त मिलती है, 28 में 3 साल जोड़ दोगे आ जाएगा 31। अगर आपकी आयु 18 से 31 वर्ष के आसपास है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकती है। वहीं अगर मैं SC/ST की कैटेगरी की बात करती हूं तो यहां पर आपको 5 साल की और अतिरिक्त छूट मिलती है। तो 18 से 28 में जब 5 साल और जोड़ दोगे तो 33 आ जाएगा। 18 से 33 वर्ष की आयु है तो आप यहां पे फिल कर सकते हो फॉर्म को RPF कांस्टेबल की। जो एज काउंट होगी वो 1/7/2024 है। ठीक है, चलें आगे। अब कुछ चीजें जैसे योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 10th पास। आपने 10th पास कर रखा है, आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में अगर मैं हाइट की बात करती हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को हाइट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम पुलिस की जॉब है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाना है, तो क्या इसमें हाइट मांगी जाती है? ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए अगर आप जनरल OBC WS कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर मैं चेस्ट की बात करती हूं जो कि मेल में मापी जाती है मेजरमेंट के टाइम, तो जनरल OBC EWS कैटेगरी में आपकी जो चेस्ट है 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC/ST के अंतर्गत जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात पुरुषों के लिए हो रही है, मेल के लिए हो रही है। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो RPF कांस्टेबल में डेफिनेटली महिलाएं भी फॉर्म को फिल कर सकती हैं, डेफिनेटली आप भी फिल करेंगी। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी की हाइट की मैं बात करती हूं तो जनरल OBC EWS की जो हाइट है महिलाओं में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC/ST कैटेगरी की जो हाइट है महिलाओं में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? जो एग्जाम होगा आपका, एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, केवल एक ही पेपर होता है इसमें, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसी पर आधारित 120 क्वेश्चन आते हैं और इसी पर मेरिट लगती है। जो फाइनल मेरिट भी बढ़ती है ना, वो भी एक ही पेपर होता है इसी के आधार पे। तो जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे उतना ज्यादा चांसेस हैं फाइनल मेरिट तक बने रहने के। CBT क्लियर करने के बाद आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग है, भागना दौड़ना है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ऊंची कूद होती है, आपकी लंबी कूद होती है। फिर मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट और लड़कों में चेस्ट मापी जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और लास्ट में आपकी ट्रेनिंग होती है। बढ़िया जॉब है ये, 8 घंटे काम 16 घंटे का रेस्ट आपको इस जॉब में
दिया जाता है। 12 महीने की जॉब, मतलब वही 1 साल के अंतर्गत 13 महीने की सैलरी आपको दी जाती है, क्योंकि आरपीएफ है। यहां पर आपको लीव मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैजुअल लीव हो गया, एलपी हो गया, एचपी हो गया, लेकिन जो छुट्टियां होती हैं जैसे संडे हो गया या कोई तीज त्योहार हो गया, उस टाइम आपको ऑफ नहीं मिलता, क्योंकि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती होगे। छुट्टियों के समय, त्योहार के समय ज्यादा भीड़ होती है रेल में, ज्यादा गुड्स चढ़ाए जाते हैं, तो उस टाइम पर आपकी ड्यूटी और लग जाती है ना। लेकिन इसके अलावा आपको ऑफ छुट्टियां मिल जाती हैं। काम मैंने बताया 8 घंटे का काम है, 16 घंटे का रेस्ट है। 8 घंटे काम करने के बाद अब आपको अगला जो शिफ्ट होगा वो 16 घंटे के बाद ही होगा। ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं होता। तो ये पूरी आपकी जॉब प्रोफाइल होती है आरपीएफ कांस्टेबल। फिजिकल की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आप सीबीटी क्लियर कर लोगे तो फिजिकल में जो पुरुष हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की पुरुषों के लिए होगी। अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 45 सेकंड में। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होगी। केवल क्वालिफाई नेचर का होगा ये आपका, इसके नंबर नहीं जुड़ते। क्लियर है। बात कर लेते हैं हम पैटर्न के अंतर्गत। तो जो आपका एग्जाम होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपके होंगे 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 और जीएस के 50। जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो 10वीं स्तर रहेगा, मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है। कांस्टेबल में समय आपको दिया जाता है सॉल्व करने का 120 क्वेश्चन को 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरा पैटर्न है। आप लोग रीजनिंग पढ़ ही रहे होंगे। रीजनिंग आपकी टोटल वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल पूरा पार्ट आता है। मैथ्स में भी पूरा पार्ट है 10th लेवल का। जीएस के अंदर भी 50 क्वेश्चन है, और रेलवे ज्यादातर क्वेश्चन या तो पॉलिटी से पूछ लेती है, इतिहास की लड़ाइयां होती हैं, स्टैटिक जीके होती है, या सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पोर्शन है जो आने वाला है। 10th पास हो आप, आपकी जो आयु है जनरल में 18 से 28 साल है, ओबीसी में 18 से 31 साल है, और एससी एसटी में 18 से 33 साल है। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, भर लीजिएगा जरूर फॉर्म। 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे भरने, 14 मई तक। इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी आपकी होती है आरपीएफ कांस्टेबल की, आपको स्टेपमेंट भी दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हो उस टाइम पर भी आपको कुछ अमाउंट मिलता है, लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, जब आप जॉब पर चले जाते हो, पोस्टिंग हो जाती है, उस टाइम पर आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें भत्ते जोड़े जाते हैं, अलाउंस जोड़े जाते हैं। हाउस रेंट अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, टाइम अलाउंस होता है, ट्रेवल अलाउंस होता है। तो ये सारे अलाउंस जोड़कर लगभग ही मान के चलिए जो सैलरी आपके हाथ में आती है वो 32,000 के आसपास की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है। बाकी प्रमोशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है सारी चीजें। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कि आप लोगों के लिए एग्जामपुर लेकर आया है एप्लीकेशन पे गर्जन बैच। ये तीनों सब्जेक्ट है जिसमें आपकी रीजनिंग आ गई, मैथ्स आ गया और जीके जीएस का पूरा पोर्शन आ गया, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, स्टैटिक जीके भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी चीजें इंक्लूड हैं। ये सारी चीजों की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी चलनी 18 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है। तो बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि बैच ज्यादा महंगा नहीं है। 499 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लासेस आपको सारे सब्जेक्ट की डेली मिल जाएंगी, उन क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। जो मैंने सब्जेक्ट बताए रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, इनकी आपको ई पीडीएफ के फॉर्म में बुक भी मिलेगी, पहले क्वेश्चंस और बाद में उसके सॉल्यूशन। साथ ही में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लास चैप्टर खत्म होने के बाद एक सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दी जाएगी। हर वो चीज दी जाएगी जिससे अच्छे से तैयारी करके आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं।
क्लियर है? तो आपके पास लगभग है 5 से 6 महीने का समय, लगकर अच्छे से पढ़ लीजिए। डेफिनेटली ये बैच आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? तो यहां पर ये सारी चीजें 499 में दी जाएंगी। बैच को परचेज करने के लिए आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही में इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, इससे पहले ही आज या कल में ही ले लेना, ताकि मंडे से जब क्लासेस स्टार्ट हो तो हर एक क्लास आप लाइव ले सकें, ठीक है? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, YouTube पर भी आप लोगों की क्लासेस प्रैक्टिस के लिए चलेंगी। YouTube पर जो टाइम टेबल रहने वाला है आपकी क्लास का, वो सुबह 8 बजे क्लास होगी मैथ्स की, विपुल सर करवाने वाले हैं। फिर सुबह 9 बजे क्लास होगी आपकी रीजनिंग की, जिसे मैं करवाऊंगी। सुबह आप लोगों की 10 बजे क्लास होगी, 10 बजे सुबह आप लोगों की क्लास होगी संजीत सर की, ठीक है जी, ध्यान रखना। और ये वाली जो क्लास होगी आपकी जीके जीएस वाली है, क्लियर है? तो सुबह आप लोगों की क्लास लेंगे बेहतरीन तरीके से सर जीके जीएस की, और सच में बहुत अच्छी क्लास है। एक बार आप जाकर देखोगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपको यहां पर पता चलेंगी, नई नई चीजें, क्योंकि जीके जीएस है 50 नंबर की। क्लियर है? सुबह 10 बजे वाली क्लास भी आपको लेनी है। फिर आपकी रात को 10 बजे क्लास होगी जीके जीएस की, जिसको विनीश सर लेने वाले हैं, क्योंकि 50 नंबर की जीके जीएस है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम, है ना? तो ये YouTube का टाइम टेबल है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी, गर्जन बैच, आज सुबह विवेक सर ने इवेंट किया था, वहां पर आपको उसका टाइम टेबल मिल जाएगा। क्लियर है? तो तैयारी करिए अपनी मजबूत, जुड़िए एग्जामपुर के साथ। बाकी अगर कोई भी और डिटेल चाहिए हो तो डेफिनेटली नीचे ऑफलाइन कमेंट कर लेना, उससे भी रिलेटेड चीजें आपको बता दी जाएंगी। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।